गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग के बीच एक नया टॉपिक लेकर आया गया है जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय से चाहे कोई परीक्षा हो, यहाँ तक कंपटीशन लेवल तक के बच्चे भी उपसर्ग और प्रत्यय से क्या करते हैं, इससे तैयारी करते हैं और परीक्षा में भी उपसर्ग और प्रत्यय पूछते ही रहता है। क्लास 10th हो, 9th हो, 8th हो, 7th हो, 6th हो, उसमें भी उपसर्ग और प्रत्यय बताया जाता है। तो आज का टॉपिक जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। लेकिन आपके सामने एक चीज़ लिखा हुआ है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हो सकता है कि शायद इसके माध्यम से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लिखा हुआ है, क्यों रुक जाते हो बच्चों 4 दिन की मेहनत करने के बाद। क्यों रुक जाते हो बच्चों 4 दिन की मेहनत के बाद। अरे समय लगता है बीज को फसल बनाने में। कहने का मतलब ये है कि कोई इंसान अगर सफल हो जाता है तो लोग बहुत जल्दी उसको कह देते हैं कि बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन बड़ा आदमी कहना कितना आसान है, लेकिन आप ज़रा सोच कर देखें उस बड़े आदमी के पीछे वो इंसान जो है कितना मेहनत किया होगा। कोई डीएम, कोई एसपी बना है तो ऐसे ही डीएम और एसपी नहीं बन गया, वो बहुत मेहनत किया है तब जाकर डीएम और एसपी बना है। ठीक है ना। तो आपके सामने है उपसर्ग और प्रत्यय। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। उपसर्ग परीक्षा में पूछता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं या उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताएं। तो सबसे पहले जानेंगे उपसर्ग क्या है। देखिए, वह शब्द जो किसी अन्य शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा। क्या बोले हैं, वह शब्द जो किसी अन्य शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ को क्या करता है, बदल देता है। मतलब कोई शब्द होगा, उस शब्द के पहले, ठीक ना, अगर कोई शब्द जुड़ जाता है तो समझिएगा जो शब्द जुड़ता है उस शब्द को क्या कहते हैं, उपसर्ग करते हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, तो आप क्या बताइएगा। संस्कृत में उपसर्ग जो है 22 होते हैं। कितने होते हैं, 22 होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आइए हम लोग 22 उपसर्ग के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है ना। आपके सामने है, पकड़ने का ट्रिक भी बताएंगे आपको कि कैसे पकड़ाएगा कि 22 उपसर्ग जो होते हैं कैसे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है पहला नंबर में प्र। क्या लिखा है, प्र लिखा हुआ है। तो देखिएगा थोड़ा सा प्र में लिखिएगा। सब में प्रभौति, प्रदेश, प्रकार। देखिए सब में आगे में क्या लिखा है, प्र लिखा है ना। तो जहाँ पर भी अगर प्र लगे तो समझ जाना कि यही आपका क्या है, उपसर्ग है। ठीक ना। आइए सेकेंड नंबर देखते हैं। लिखा है परा। क्या लिखा है, परा। परा में देखिएगा लिखा है परामर्श, जयते, पराभाव। ठीक ना। तो देखिए समय परा लिखे लगा है कि नहीं लगा है। तो ये आपका उपसर्ग पहचानने का तरीका है। अब लिखा है तीसरा नंबर में अपमान। अपमान अप का है, तो अप का दिया हुआ है अपमानम है, अपवाद है, अपहरणम है। तो ध्यान से देखिएगा, सब में आगे अप लगा है ना, तो अप जो लगा है ना यही आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइन है। फोर्थ नंबर है संयोग, संघर्ष, संस्कार। देखिए संस्कार पूछा हुआ प्रश्न है, ये परीक्षा में अक्सर पूछता है, चाहे सीटेट हो, चाहे मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे 11th 12th का हो या 6, 7, 8 क्लास का भी हो। तो चुनने के लिए देता है उपसर्ग। 4 का ऑप्शन दिया रहेगा। तो संस्कार में पूछेगा कि कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग होता है। याद रखिएगा सम। ठीक ना। संयोगा में कौन सा उपसर्ग है, तो सम है। अब आइए अनु लिखा है, अनुगच्छति, अनुवाद, अनुरूपम। देखिए सब में अनु आ रहा है ना, मतलब क्या हो जाएगा, अनु आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार और भी हम लोग नीचे देखते हैं, जैसे 8वां नंबर देखते हैं नीर। नीर लिखा है, नीर का मतलब क्या होता है, निर्गस्ति। देखिए निर्गस्ति, निर्गस्ति बोलने में नहीं आ रहा है, नीर। तो नीर आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। निरपराध, मतलब नीर आ जा रहा है। उस तरह निस है, निस ऊपर वाला 7वां नंबर देख लीजिए, निस, निश्चय या निश्चल, ये निस आ रहा है। ठीक ना। उसी प्रकार 9वां नंबर देखिएगा, लिखा है दुष्कर्म, मतलब दुष्परिणाम, दुस्साहस। तो दुस आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। देन उसी के प्रकार अगर नीचे और आते हैं हम लोग, ठीक ना, तो और भी बहुत आसान आसान दिया हुआ है। जैसे अपी दिया हुआ है,
15 नंबर में अपिधानम, अपितु या अपिहितम लिखा है ना। देखिए तो अपिधानम, अपी आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके ऊपर देखिएगा लिखा है अधिकार, अधीन, मतलब अधि में क्या आ रहा है, अधि आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह का आपके सामने चुनने के लिए मौका दे सकता है। तो आप एक बार इसको क्या कीजिएगा, माइंड को शांत करके इसको आराम से समझिएगा। एक पूछता है बार बार, 17वां नंबर पॉइंट है स्वागतम। पूछता है, बच्चा फंस जाते हैं कि स्वागतम में क्या होता है, स्व होता है नहीं सु होता है। तो क्या होता है, सु। देख लीजिएगा स्वागतम, सुलेख या अत्याचार का देखिएगा जस्ट उसके ऊपर वाला अत्याचार। अत्याचार का क्या होता है, अति होता है, अत्यंत होता है, अतिशय होता है। तो आप इसको एक बार बहुत बारीकी से क्या कीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके आगे भी और मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे का आपका है 19 नंबर देखिएगा, उसी में का अभी। तो अभी का देखेंगे तो लिखा है ना अभियोग, अभीष्ट, अभियागत, अभियागत। तो देखिए इसमें अभी आ जा रहा है ना। इसी प्रकार प्रतिकार, प्रतिपक्ष, प्रतिदिन, मतलब प्रति समय आ रहा है इसलिए प्रति उपसर्ग हो जाएगा। परिश्रम, परिसर, परिजन, इसमें क्या आ रहा है, परि आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, ध्यान से देखने वाला बात है। उपकार, बताइए क्या आएगा इसमें, आप ही बताइए। तो उप हो जाएगा, उपयोग क्या हो जाएगा, उप हो जाएगा। मतलब शब्द देखिए एक के बार में ट्रिक में पकड़िए कि उपसर्ग जो होता है ना किसी शब्द के आगे लगता है और उसके अर्थ को क्या करता है, बदल देता है, ठीक ना। अब आइए आप उसी आधार पर मैंने कुछ आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हुए हैं, जल्दी से बना के इसको बताइए, ठीक ना। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निश्चय में कौन सा उपसर्ग है। इसी तरह पर मैट्रिक बोर्ड में हो या सीटेट हो या किसी तरह एग्जाम हो, इससे ही पूछता रहता है, ठीक ना। निश्चय में कौन सा उपसर्ग है, बताइए तो। निश्चय में कौन सा उपसर्ग है। देखिए निस आ रहा है ना, मतलब पहला का ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक ना, पहला का ए नंबर। आइए आगे दिया दूसरा नंबर में दुर्गति। दुर्गति क्या आपने आवाज आपका क्या निकल रहा है, दुर्गति, दूर आ रहा है ना, मतलब दूसरा का बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। किस शब्द में परा उपसर्ग है, आप बताइए। परा कर, तो खोजिए लाइन में परा कहाँ दिया है। ठीक है, पहले का नंबर दिया परिणाम, तो ये होगा नहीं। प्रारूप ये भी नहीं होगा। सी नंबर पराकाष्ठ, यही होगा पराकाष्ठ, ये तीसरा नंबर हो जाएगा। तो हम मुझे उम्मीद है कि आपको उपसर्ग बहुत अच्छा ढंग से समझ में आ गया है। अगर आपको ये समझ में आ रही है तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ठीक ना। तो आइए हम लोग देखते हैं अब प्रत्यय। उपसर्ग आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे शेयर जरूर करें। वैसे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए अपने, जो दोस्त आपको उनको संस्कृत में प्रॉब्लम होती है तो शायद 5 नंबर से 4 नंबर क्वेश्चन अगर मैट्रिक बोर्ड में अगर आ रहा है तो शायद उनका प्रॉब्लम ये समाधान हो जाए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रत्यय, ठीक ना। प्रत्यय क्या होता है, आपने पहले सबसे पहले याद कीजिए उपसर्ग में आपने क्या सीखा था कि कोई भी शब्द के पहले लगता है, ठीक ना। इसका उल्टा सेम प्रत्यय क्या हो जाएगा, किसी शब्द के अंत में लगेगा, ठीक ना। कोई शब्द रहेगा उसके अंत में लगेगा और उसके अर्थ को क्या करेगा, बदल देगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं परिभाषा क्या लिखा है प्रत्यय का। वह शब्द जो किसी अन्य शब्द के बाद या अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे। प्रत्यय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। देखिए देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, बहुत जगह 2 प्रकार लोग समझते हैं, उसके भाग के अंदर को फैलाते हैं, ठीक ना। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार के हुए हैं। पहला नंबर देखते हैं कृत प्रत्यय। देखिए कृत प्रत्यय आखिर होता क्या है, ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। कृत प्रत्यय क्या होता है, कृत प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी धातु या क्रिया के अंत में, मतलब कहीं ना कहीं धातु रहेगा और नहीं तो क्रिया रहेगा, धातु या क्रिया के अंत में जुड़ता है। कौन जुड़ता है, कोई धातु दिया रहेगा उसके अंत में क्या कीजिएगा, मतलब प्रत्यय लगा है ना, तो प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, आगे जुड़ता है या पीछे जुड़ता है, तो पीछे जुड़ता है। तो अंत में कोई धातु दिया रहेगा, जैसे पठ, पठ कोई धातु है तो उसके अंत में त्वा जोड़ दिए तो पठित्वा कर देते हैं, पठित्वा। तो त्वा जुटा कि नहीं जुटा, तो त्वा क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो आप इस बात को दिमाग में रखिएगा, वे प्रत्यय जो किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। इसमें लिखा हुआ एक पॉइंट बहुत अच्छा है, इनसे जो नया शब्द बनेगा ना उसे कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय से कुछ नया मूल शब्द जो बनेगा उसे क्या कहेंगे, कृदंत कहेंगे, दिमाग में रखिएगा कृदंत की। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक ना। पकड़ने का तरीका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इससे। जैसे लिखा है प्रत्यय में, देखिए प्रत्यय में लिखा है तुमुल,
तो जितना साइड में जो लिखे ना, जितना ये लिखे हुए हैं, तुमुल लिखे हैं, कतवा लिखे हैं, तबियत लिखे हैं, अनियर लिखे हैं, ये सब जितना लिखे हैं ना, ये सब क्या है आपका, ये सब क्या है आपका बताइए, प्रत्यय है। अब इसको पकड़ने का तरीका देखिए कैसे पकड़ा जाता है, ठीक बता रहे। देखिए तुमुल लिखा है ना, पहला नंबर देखिए तुमुल लिखा है ना, तो तुमुल में लिखा है क्या, तुम लिखा है। तो तुम अगर लास्ट में कहीं दिखाई दे देगा, किसी भी शब्द के लास्ट में अगर तुम कहीं दिखाई दे दिया तो समझ जाइएगा कि तुमुल प्रत्यय होगा। जैसे हंसी तुम, हंसी तुम, क्या यहाँ पे आ रहा है, तुम आ रहा है ना, पठित तुम, पठितम, इसमें क्या आ रहा है, तुम आ जा रहा है। तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, तुमुल प्रत्यय के अंतर्गत में आ जाएगा, पठितुम। तुम हो यहाँ पे होगा, तो की जगह पे छूट गया, पठितुम लिख दीजिएगा, ठीक है। आइए अगला पॉइंट दिया है, कत्वा दिया है, क्या दिया है, कत्वा। कत्वा में क्या होता है, त्वा प्रत्यय होता है, मतलब त्वा जुड़ा हुआ रहता है लास्ट में। कत्वा, कत्वा में खुद लग रहा है, त्वा लगा रहेगा कहीं भी तो समझिएगा कि कत्वा प्रत्यय है। जैसे पठित्वा, हंसित्वा, ठीक है ना। तो हमने उस समय बताया था, तुमुल का तरीका सिखा दिए थे। तुमुल में क्या तरीका सिखाए थे, हंसी तुम, अगर तो तुम लास्ट में लगा रहेगा, पठित तुम लगा रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा ना, पठित तुम होगा, हंसी तुम होगा तो समझिएगा वो तुमुल प्रत्यय है, तुम आ जाएगा। तो उसी प्रकार आगे देखिएगा, कत्वा लिखा है, तो कत्वा में क्या होता है, त्वा अगर कहीं भी दिखाई दे देगा जैसे पठित्वा तो समझिएगा कत्वा प्रत्यय है। तबियत प्रत्यय में क्या पहचान है, तबियत में क्या है, तब्य, तब्य कहीं भी लगा रहेगा समझिएगा तबियत प्रत्यय। हंसी तब्य, पठित तब्य, तो तबियत आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है। अनियर में क्या होता है, निय प्रत्यय रह तो गमनीय, हसनीय, ठीक है ना। सानच में क्या होता है, मान, वर्धमान, सहमान, ये सानच प्रत्यय होता है। कत्वतु प्रत्यय क्या होता है, जिसमें वान लगा रहा है, क्या लगा रहा है, वान लगा। देखिए तो वान लगा है लास्ट में, जहाँ वान रहेगा तो समझिए कत्वतु प्रत्यय है, मतलब क्या हो जाएगा, पठितवान, हंसितवान, ठीक ना। अब देखिए लेप, लेप प्रत्यय जो होता है ना, बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है। लेप का तरीका सीखिए, पहले कोई ना कोई उपसर्ग रहेगा, उसके बीच में कोई धातु रहेगा और उसके अंत में य जुड़ा रहेगा, ठीक ना। तो जैसे अगर इस तरह दिखाई देगा तो समझिएगा कि लेप प्रत्यय है। जैसे देखिए प्र पठ्य, तो प्र पठ्य, देखिए प्र क्या है आपका, उपसर्ग है, पठ आपका क्या है, धातु है, और यह अंतिम में जुड़ा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रपठ्य जो है लेप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए कत, कत प्रत्यय जिसमें तह रहेगा, विसर्ग जुड़ा रहेगा, तो पठित, हंसित, इस तरह का रहेगा तो समझिएगा क्या हो जाएगा, ये आपका कत प्रत्यय। तो ये आपके मैट्रिक लेवल में जितना भी बताए हैं ये सब चीज़ है, आप आराम से इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी और सब है, मूल प्रत्यय दिया है, कह लगा रहे तो पाठक हो जाएगा, घस प्रत्यय दिया हुआ है तो सार्थक शब्द रहेगा, पाठ में क्या करेंगे, विसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, घस प्रत्यय हो जाएगा। ल्युत में क्या होता है, नम होता है तो गमनम हो जाएगा। सत्री में क्या होता है, अत लगा रहेगा, नहीं तो अन लगा रहा है, तो जहाँ अत होगा जैसे हसत, पठन, अगर लगा रहे तो सत्री प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने तरीका सीखा कि कत प्रत्यय का कैसे होता है, कृत प्रत्यय कैसे बनता है, तो आप तरीका सीख गए। बस जो मैंने अंतिम वर्ड जो बोला था, तुम बोले थे, त्वा बोले थे, तब्य बोले थे, निह बोले थे, माना बोले थे, वान बोले थे, तह बोले थे, कह बोले थे, सार्थक शब्द के साथ यह बोले थे, तो ये सब चीज़ को आप याद रखिएगा, उसी से जुड़ा रहेगा प्रत्यय। जैसे जैसे त्वा बोले थे तो त्वा रहेगा तो किस में बोलेंगे, तो कत्वा में बोलेंगे, जैसे पठित्वा, तो आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, तो पकड़ने का तरीका होता है। तुम अगर कहीं दिखाई दे देगा तो क्या समझेंगे, कत्वा। तो आइए अब हमारे सामने है तदित प्रत्यय, दूसरा का नंबर भाग हम लोग सीखते हैं, तदित प्रत्यय क्या होता है, ठीक ना। तदित प्रत्यय उसमें था कि धातु, याद रखिएगा, धातु या क्रिया के अंत में जुड़ता है, ठीक ना। इसमें धातु क्रिया नहीं रहेगा, इसमें कोई संज्ञा रहेगा या सर्वनाम रहेगा, संज्ञा या सर्वनाम, मतलब दुनिया में जितने सारा चीज़ है वो सारा संज्ञा है, और संज्ञा के बदले में जो आता है वो क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो यही दो के अंत में, ठीक ना, तदित प्रत्यय कहलाता है, ठीक ना। संज्ञा या सर्वनाम के अंत में आने वाला जो प्रत्यय होता है, जो शब्द रहेगा उसे क्या कहेंगे, तदित प्रत्यय कहेंगे, और इनसे जो नया शब्द बनेगा, निर्मित शब्द बनेगा, उसे तदितांत कहते हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मतुप लिखा है, मतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय लिखा हुआ है, तो मतुप प्रत्यय का पहचान क्या होता है, वान रहेगा नहीं तो मान रहेगा, ठीक ना, वान रहे नहीं तो मान रहे। तो देखिए जैसे श्रीमान, गुणवान, बुद्धिमान, अगर ये सब कहीं दिखाई दे देता है तो समझिए कि मतुप प्रत्यय है। अब आगे देखिएगा, लिखा हुआ है इमरिच, इमरिच की पहचान क्या है, इमा कहीं लास्ट में दिखाई दे देगा, जैसे गरिमा, पृथ्वीमा, ये कहीं अगर दिखाई दे देगा तो समझेंगे कि इमरिच प्रत्यय है, ठीक ना। आइए अब आगे देखिए, तरप लिखा है,
कहीं भी तर अगर दिखाई देगा, तरह दिखाई देगा, तो समझिएगा कुछ तरफ प्रत्यय है। जैसे क्षुद्र तरह, दीर्घ तरह, ठीक ना। ढक प्रत्यय अगर दिखाई देता है तो मतलब ढक का पहचान है कि ए अगर कहीं लास्ट में लगा रहे या ए लगा रहे तो आग्ने, देखिए तो ने आ रहा है ना, एक एकले आ रहा है ना, इसका मतलब हुआ है कि ये ढक प्रत्यय है। अण प्रत्यय क्या होता है, जाति लगा रहा है, प्रजाति होता है। जैसे कश्यप, कोई जाति या प्रजाति के नाम पर क्या लगते हैं, अण प्रत्यय होता है, ठीक ना। अगला पॉइंट है तीसरा नंबर भाग, स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय का मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो परीक्षा में आने वाला अक्सर होता है। जैसे स्त्री प्रत्यय होता क्या है, स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। मतलब पुल्लिंग में रहता है उसको स्त्रीलिंग बना दिया जाता है, ठीक ना, तो वो क्या होता है, स्त्री प्रत्यय होता है। जैसे देखिए टाप लिखा है, टाप प्रत्यय, हेडिंग में क्या लिखा है, इसका एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। टाप, टाप में क्या होता है, याचिका, याचिका लिखा है, याचिका मतलब इसमें कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा आ रहा है ना, याचिका आ रहा है, मतलब आ आएगा तो समझिएगा कि टाप प्रत्यय है। जैसे अजा, अजा में क्या आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, टाप प्रत्यय हो जाएगा। कोकिला, कोकिला में क्या आ रहा है ना, मतलब आ रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टाप प्रत्यय हो जाएगा। उसी प्रकार आगे दिया है डीप प्रत्यय। डीप प्रत्यय क्या होता है, जैसे किशोरी, कुमारी, भौती, मतलब ये सब चीज़ कहीं भी अगर आपको दिखाई देगा, पहले किशोर तो पहले किशोर रहता है, किशोर से क्या होता है, किशोरी होता है, कुमार से क्या होता है, कुमारी होता है, ठीक ना। तो इस तरह डीप प्रत्यय होता है। उसी तरह डीप प्रत्यय क्या होता है, इंद्राणी दिखाई देगा, हिरणी दिखाई देगा, नर्तकी दिखाई देगा या गौरी दिखाई देगा, इस टाइप का जो भी दिखाई देगा सब घिस प्रत्यय में, मतलब डीप प्रत्यय में आते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार हमारा प्रत्यय भी कंप्लीट होता है। आपको बहुत बेहतर ढंग से समझा दिया गया, इसको आपको क्या करना है, देखना है और प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। आप लोग वैसे ही जैसे चित्र में नीचे बना हुआ है, बी ऑलवेज स्माइल लिखा हुआ है। थैंक यू, फिर अगले वीडियो में एक नया आपको लेकर आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।